भारत के लाल किला यानी रेड फोर्ट पर कल शाम 7 बजे उसके पास एक बहुत अहम और एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 8 लोगों की जो है वो डेथ हुई है और बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का मीडिया और भारत की गवर्नमेंट इस सारे बॉम्ब ब्लास्ट को क्या रंग दे रही है, ये बॉम्ब ब्लास्ट किस किस्म का हो सकता है और पाकिस्तान का इस पे क्या असर होगा, पाकिस्तान इस सारे मामले को कैसे देखेगा। मेरा नाम अली उस्मानी है। वेलकम करता हूं न्यूज विद अली उस्मानी में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मोर इंपॉर्टेंटली कल हमारे पास एक बहुत अहम रिपोर्ट आती है शाम 7 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक कि जो लाल किला या रेड फोर्ट जो है भारत की, उसके सामने जो है जहां पर लोगों का रश होता है, जहां से लोग एंटर करने की तरफ जाते हैं, वहां पर एक बम धमाका होता है गाड़ी के अंदर। अब उस बम धमाके के नतीजे में तकरीबन 10 अफराद जो है 10 जो लोग हैं 10 जो लोग हैं उनकी अभी तक डेथ हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बम धमाका ये हुआ कैसे? क्या ये बम धमाका गाड़ी के अंदर जो सिलेंडर गाड़ी के अंदर होता है वो फटा, या इसके अंदर आरडीएक्स या बम का जो मवाद होता है वो रखा गया? इनिशियली जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो धमाका हुआ है ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है। ये बेसिकली गाड़ी के अंदर ही ये जो सिलेंडर है वो फटा है, जिससे ये लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि सिलेंडर की जो इंटेंसिटी होती है वो बड़ी ज्यादा होती है। बट थोड़ी देर बाद जो भारत का मीडिया, क्योंकि हम भी भारत की मीडिया को फॉलो कर रहे होते हैं, भारत की मीडिया की जानिब से ये इल्जाम लगाना शुरू हो गया कि ये एक टेररिस्ट अटैक है और उंगलियां पाकिस्तान पर भारत की मीडिया ने उठा दी। अब मैं आपको ऑलरेडी पाकिस्तान का मौकिफ बता चुका हूं। पाकिस्तान दुनिया में जहां पर भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, पाकिस्तान हमेशा उसको कंडेम करता आ रहा है और आगे भी उसको कंडेम करता रहेगा, बल्कि पाकिस्तान खुद इसका विक्टिम रहा है। बट यहां पे मैं फिलहाल भारत की बात करूंगा। तो भारत का मीडिया का नैरेटिव ये था कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट एकदम बात करना उसने शुरू कर दी। दूसरी तरफ जब हम भारत की जो ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी देखते हैं, अमित शाह साहब जो भारत के इस टाइम होम मिनिस्टर हैं या जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनके जब हम ट्वीट्स देखते हैं तो उन ट्वीट्स में फिलहाल कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया जिससे हमें एक बात समझ आती है कि फिलहाल भारत पाकिस्तान पर अटैक करने की कोई तैयारी नहीं कर रहा। फिलहाल भारत जो है वो इस चीज को रफा दफा करने के चक्कर में है, ताकि भारत अब पाकिस्तान के साथ हमले की अगली तैयारी जो है वो मुकम्मल करे, बिकॉज भारत इस टाइम रेडी नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत सारी बातें आपको कही है कि भारत क्यों रेडी नहीं है पाकिस्तान के साथ जंग पे, और भारत किन किन अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और जाहिर बात है पाकिस्तान भी अपनी फौज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मैं अब वो बात इस वीडियो के आखिर में और आगे लेकर जाकर बात करूंगा। बट एज ऑफ नाउ जो हमारे पास खबर आ रही है, उस खबर के मुताबिक अमित शाह साहब ने जो कल ट्वीट किया है, जो भारत के होम मिनिस्टर हैं, उनके ट्वीट के मुताबिक, पेन बियॉन्ड वर्ड्स बाय द लॉस ऑफ लाइव्स इन अ ब्लास्ट इन दिल्ली, माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव lost their loved ones, have visited the blast site and also met the injured in the hospital। अब बात यह है कि जब आपको याद होगा, जब 2025 में ही अप्रैल में जब पहलग्राम में जो है वो एक अटैक हुआ, तो भारत ने की जो इवन जो भारत के अमित शाह साहब थे जो होम मिनिस्टर हैं, या मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो जब हम देखते हैं भारत की जो गवर्नमेंट है और मीडिया, ये सारे एक पेज पर थे। ये पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान पर इन्होंने इल्जाम लगाए, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये थी कि वो पाकिस्तान पे कहीं ना कहीं अटैक कर सकता है। और इवेंचुअली भारत की जो गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तान पे उस टाइम वो अटैक किया, वी ऑल नो दैट, और पाकिस्तान ने उसको डिफेंड किया। बट इस बार जो भारत की स्टेट पॉलिसी है और जो भारत का मीडिया है, इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन है वो हमें लगता नहीं दिखाई दे रहा। चाहे वो फिर अमित शाह साहब का स्टेटमेंट हो, उन्होंने एक कैजुअल से स्टेटमेंट दिया, एक जनरल स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कंडेलेंस की, और हाँ, उन्होंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। और इस टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इस टाइम नैरेटिव पेश किया जा रहा है, उस नैरेटिव के मुताबिक इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो इसको एक एज ए कार के अंदर कोई सीएनजी ब्लास्ट हुआ उसको डील करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो मीडिया है वो इस टाइम जो है वो इसको टेररिज्म कहा जा रहा है, बार बार इसको टेररिस्ट ने ये जो है वो आरडीएक्स या कोई बॉम्ब लगाया है गाड़ी के अंदर, वो उसको इस तरह का पिक्चर जो है वो इस टाइम देना चाह रहे हैं। मैं आपको अगली अहम बात बताना चाहता हूँ कि मोदी साहब जो है उन्होंने भी एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने
जो लोग जिनकी डेथ हुई है और जो इंजर्ड हुए उनको कॉन्डोलेंसेस की और गम और दुख का इजहार किया अपने ट्वीट में मोदी साहब ने। लेकिन मोदी साहब ने भी डायरेक्टली किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, जिससे हमें एक चीज समझ आती है कि अगर ये टेररिस्ट अटैक है भी, जिसके हमारे पास इस टाइम शवाहिद मौजूद नहीं है, जिसके चांसेस भी बहुत कम है, अगर ये है भी, तो भारत की गवर्नमेंट अपनी आवाम को एकदम से रेडी नहीं करेगी पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि भारत ने पिछले तकरीबन 5 से 10 साल में बहुत सारे फॉल्स फ्लैग अपने मुल्क में कराए और फिर पाकिस्तान पे भारत ने अटैक्स करवाने की भरपूर कोशिश की और फिर पाकिस्तान ने भी फॉर्मली रिस्पॉन्स दिया। फिलहाल मैं आपको बता चुका हूं बार बार कि भारत की जो फौज है, भारत की गवर्नमेंट रेडी नहीं है दोबारा से पाकिस्तान के साथ किसी जंग में। तो इसलिए भारत की जो गवर्नमेंट है, अगर ये टेररिस्ट अटैक हुआ भी है तो वो नैरेटिव वो बनाना नहीं चाह रही, क्योंकि वो उस टाइम उस कैपेबल तो वो है, बट उस उतनी उसकी तैयारी है नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ ये नैरेटिव बना पाए। और दूसरी बात याद रखिएगा, पाकिस्तान की एयर फोर्स और पाकिस्तान की नेवी और मिलिट्री भी इस टाइम रेड अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पे है पूरी तौर पे। अगली बात समझिएगा जो मैं आपको अहम बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें अमेरिका का किरदार बड़ा अहम है, क्योंकि अमेरिका भी इस सारे मामले में कूद पड़ा है। और अमेरिका इस मामले में ऐसे कूद पड़ा है कि जो अमेरिका की एम्बेसी है भारत में, उसने अपने जो लोग भारत में अमेरिकन जो रहते हैं उनको जो है वो कल इस हमले के बाद जो है वो अपने लोगों को कॉशियसली ये कहना शुरू कर दिए कि जो व्लॉगर्स हैं या जो भी ट्रैवलर्स आते हैं भारत में अमेरिका के, उनको कहा गया है कि आप जो मूवमेंट जो है वो बड़े सेफली करें और बड़े तरीके से मूवमेंट करें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक कुछ और भी बम धमाके भारत में हो सकते हैं। ये भारत की अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो इस चीज को बार बार कह रही हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जो भारत की गवर्नमेंट है वो तो इस टाइम जो है वो बैकफुट पे है, वो खामोश है, लेकिन जो मीडिया है वो हमें काफी एग्रेसिव आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां तक बात भारत की गवर्नमेंट की है, वो इस टाइम मीडिया के साथ वो बात कहने को तैयार नहीं है जो बात वो मई में या अप्रैल में भारत कह रहा था। बिकॉज मैं फिर कह चुका हूं, भारत की भी इस टाइम प्रॉपर तौर पर तैयारी नहीं है। भारत अगले मार्के की तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की हुकूमत है, उसने भारत के अंदर जो एम्बेसी है उसने एक रेड अलर्ट अपने जो लोगों को कह दिया कि आप कभी भी मजमों में ना जाएं, आप जो जहां पे गैदरिंग ज्यादा है वहां पे जाने से गुरेज करें, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी ऑलरेडी सारी गेम में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है और वो भी सारे मामले को जो है वो बड़ी करीब से देख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा मामला जा किस तरफ रहा है। देखिए, हमारे पास 3 घंटे पहले की अपडेट ये है कि जो दिल्ली की पुलिस है उसने इस एक्ट को एक्ट ऑफ टेरर करार दिया है। यानी इस एक्ट को एक्ट ऑफ टेरर का मतलब ये कि ये शुबा है कि ये कोई दहशतगर्दी का, कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है। तो अब इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि असल में हुआ क्या। जबकि दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो मोदी साहब के अंडर इस टाइम गवर्नमेंट है, वो फिलहाल कोई भी स्टेटमेंट देने से गुरेज कर रही है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं क्या वजह। देखिए, मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने एक चीज देखी कि भारत ने कहा कि अब वो अगली जो है ऑपरेशन की, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, वो भी इस टाइम पूरी तौर पे रेडी है अगले भारत के मार्के से। लेकिन बात इस टाइम ये है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत इस साल में ही दोबारा एक और अटैक पाकिस्तान पे करने का जोखम या करने का रिस्क ले सकता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना, क्योंकि चाइना इस टाइम जो है उसका पॉस्चर जो है वो नॉट विद इंडिया है। चाइना का पॉस्चर इस टाइम पाकिस्तान के साथ है। उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान और भारत का मार्का हुआ मई का, तो हमने देखा कि चाइना चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, चाहे फाइटर जेट्स की बात हो, चाहे साइबर अटैक्स की बात हो, चाहे लाइव वीडियो सिनेरियोज हो कि भारत के इस टाइम फौजी, भारत के एसेट्स कहाँ कहाँ पर हैं, चाइना की सैटेलाइट पाकिस्तान को वो सारी चीजें लाइव दे रही थी और लाइव कवरेज पाकिस्तान के पास थी। तो इंडिया ने हो कि पाकिस्तान इस टाइम में इस गेम में भारत से काफी आगे है। भारत को भी उस चीज को मैच करना है। नो डाउट कि भारत की जो नंबर वाइज मिलिट्री है वो पाकिस्तान से 2 से 3 गुना बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप लड़ाई करते हैं तो फिर लड़ाई में आपको नंबर से ज्यादा उस चीज पर फोकस करना पड़ता है कि आप अपने दुश्मन का कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दैट्स अ थिंग विच इज इंडिया इज फार बिहाइंड देन पाकिस्तान। तो दैट्स व्हाई इंडिया फिलहाल पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर सकता। ये एक पहला अहम रीजन है। दूसरा अहम रीजन ये है कि भारत इस टाइम अपनी ट्राइशूल एक्सरसाइजेस कर रहा है, और मैं आपको ये मैप में भी दिखा चुका हूं कई बार कि राजस्थान में और जो इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली जो है जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जो आसाम की रियासत है, जो मणिपुर की रियासत है, उस साइड पे भी भारत अपनी एयर ड्रिल्स कर रहा है।
अब ट्राइशूल एक्साइजेस तो भारत की राजस्थान और गुजरात में खत्म हो चुकी हैं, नेवल एक्साइजेस भी भारत की खत्म हो चुकी हैं, लेकिन एयरफोर्स की एक्साइजेस भारत कर रहा है, बिकॉज असल जो वर्नेबिलिटीज हमें नजर आई हैं भारत की पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो हमें एयरफोर्स के मामले में नजर आई हैं। सो दैट्स अ थिंग व्हाई राइट नाउ आई एम सेइंग कि भारत फिलहाल पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा, इसलिए भारत ने इस जो बम धमाका हुआ है इसको इतनी फोकियत नहीं दी, और मीडिया जो मर्जी कह ले, फिलहाल भारत की हुकूमत कोई ऐसी बात करने को तैयार नहीं है कि जिससे वो बैकफायर ना हो जाए। और दूसरी अहम बात ये, बिहार में आज इलेक्शंस का दूसरा जो है वो आज स्टेप है, मैं बात करूंगा अपनी आगे वाली वीडियोस में कि बिहार इलेक्शंस का क्या असर पड़ेगा भारत की पॉलिटिक्स पर और साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पे। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इस अटैक को हम सब लोग मिलकर कंडेम करते हैं, ऐसे अटैक्स नहीं होने चाहिए। बट भारत का जो मीडिया है इस टाइम, उसकी पॉलिसी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी पॉलिसी में बड़े हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। फिलहाल वो दोनों कंसिस्टेंट नहीं है। भारत के बहुत सारे एमपीएस ने, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे एमपीज ने जो पार्लियामेंट में भी हैं भारत की, उन्होंने बहुत सारा इल्जाम भी लगाने की कोशिश की पाकिस्तान पे, लेकिन जो भारत की जो कोर सेंटर है, जो जो बीजेपी का कोर सेंटर है, वो इस टाइम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे कल को फिर दोबारा एक भारत के अंदर जो है वो वॉर मॉन्गरिंग की सिचुएशन इरप्ट हो, दोबारा से पाकिस्तान भारत जो है वो एक और नए कॉन्फ्लिक्ट में चले जाए। भारत पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कहना कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अभी हो जाएगा, ऐसा इस टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टाइम भारत भी तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान भी अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। जंग होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन हमें अगले 12 से 18 महीने वेट करना पड़ेगा इस सारे मामले को, बिकॉज 12 से 18 महीने के बाद भारत की जो अगली गवर्नमेंट है उसके आने की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर 2027 के बाद जो 2 साल की विंडो होगी उसमें 28 और फिर 29 में इलेक्शंस है 2029 में भारत की, और बीजेपी की गवर्नमेंट खास तौर पे मोदी साहब ये नहीं चाहेंगे कि वो रिटायर हो, वो चाहेंगे कि वो 4th टाइम दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और वो ऐसी हरकत दोबारा कर सकते हैं। आप लोग अपने प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, हमें पैट्रियन पर सपोर्ट कीजिएगा, लिंक पैट्रियन का मैंने जो है वो हमारे कमेंट्स में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें ट्विटर पे आप लोग प्लीज फॉलो कीजिएगा, हमारा ट्विटर अकाउंट हैंडल है @geopol_lab। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अली उस्मानी को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।